चुनाव में आदिवासी को साधना है तो उनके रीति रिवाज, उनकी खुशी, उनका गम, हर चीज पर अभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस है। आखिर वोट बैंक जो है, साधने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तो बाकी आए या नहीं आए, पर अभी इस वक्त में हर दल मानगढ़ धाम पर जरूर पहुंच रहा है। आदिवासियों को मनाने की पूरी जद्दोजहद की जा रही है। अब देखिए आप कि भाजपा और आदिवासी परिवार के बाद कांग्रेस की ओर से मानगढ़ धाम पर अब भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस की ओर से मानगढ़ पर खास कार्यक्रम होगा। इसमें खुद सीएम अशोक गहलोत आएंगे। सरकार और पार्टी की ओर से सीएम के 9 अगस्त को बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम है, लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बांसवाड़ा कलेक्टर, एसपी और सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इन्हीं तैयारियों के बीच गुरुवार को मानगढ़ धाम का मौका मुआयना किया है। साथ ही सीएम के कार्यक्रम को लेकर खाका भी बनाया है। खास बात तो यह रहेगी कि इस आदिवासी दिवस के मौके पर ही आदिवासी समाज और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से बांसवाड़ा में भी बड़ा समारोह रखा जाएगा। आदिवासी समाज की ओर से पूरे प्रयास रहेंगे कि कांग्रेस के कार्यक्रम में आदिवासी परिवार से जुड़े लोग न पहुंचे। ऐसे में मौके पर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी मंत्री मालविया की होगी। इससे पहले कांग्रेस की ओर से 9 अगस्त को आजादी के मतवालों के नाम से कांग्रेस की ओर से पैदल यात्रा निकाली जानी तय थी। इसे मानगढ़ धाम से बांसवाड़ा तक पैदल चलना था, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम के आने के बन रहे कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने पदयात्रा वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। लेकिन इस मौके पर सीएम के समक्ष भीड़ जुटाना मालविया के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। बातचीत में मंत्री मालविया ने कहा कि अभी सीएम के आने का कार्यक्रम बन रहा है, शेड्यूल बनने पर सूचना दे दी जाएगी। अगर सीएम आते हैं तो पदयात्रा वाला कार्यक्रम निरस्त ही रहेगा। इधर आदिवासी परिवार के मणिलाल गरासिया बताते हैं कि मानगढ़ धाम शहीदों की स्थली है। वह लोग मानगढ़ धाम पर राजनीति नहीं चाहते, भले ही भाजपा हो या कांग्रेस। इसलिए मानगढ़ धाम पर राजनीतिक दल के झंडे लगाने वालों के वो खिलाफ हैं। गरासिया ने कहा कि आदिवासी दिवस पर 25 से 30 हजार आदिवासी वैसे भी मानगढ़ जाते हैं। कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। आदिवासियों को सीएम के कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए उनके स्तर पर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। इस दिन बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान पर आदिवासी परिवार के लिए विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। भाजपा के बाद मानगढ़ पर भीड़ जुटाकर हमने स्पष्ट इशारा कर दिया है। अब कांग्रेस के लिए भी उनका विरोध वैसा ही रहेगा। बीटीपी का विरोध भी इन्हीं विचारों से किया है। टिकट पर 2 विधायकों को जीत देखकर बीटीपी खुद को समाज से ऊपर समझने लगी थी। अमृत महोत्सव को लेकर करीब 1.25 महीने पहले भाजपा की ओर से यहां मानगढ़ धाम तक वाहन रैली निकाली गई। भाजपा की ओर से करीब 12,000 लोगों के भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम के जवाब में आदिवासी परिवार ने कुछ दिन पहले ही मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम रखा था। इसमें भाजपा से कुछ ज्यादा भीड़ दिखाई दी। अब कांग्रेस की ओर से यहां भीड़ जुटाने का टारगेट रहेगा। इससे यह तय हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में मानगढ़ धाम राजनीति का केंद्र बनकर रहेगा। भाजपा की ओर से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया अभी 2 दिवसीय पैदल यात्रा में त्रिपुरा सुंदरी से लेकर बेणेश्वर तक शामिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सीएम गहलोत आते हैं तो आदिवासियों के बीच कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।